सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि यथार्थ पर वीडियो अपलोडिंग का कोई समय नियुक्त नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी अस्त व्यस्तता होने के कारण जब भी समय मिलता है वीडियो बनाकर आपके बीच में डालने का, तो टाइम टेबल थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है और कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको ये शिकायत का मौका ना मिले और पूर्व की भांति सुबह 8 बजे आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो 2-4 दिन के अंदर पहुंच जाए। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन का ये वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद 2 लिंक हैं, जिसमें एक यथार्थ कुटुंब का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वहाँ पर हमारे बहुत सारे वरिष्ठ आपको तमाम जानकारियों को अपडेट देते रहते हैं, कृपया आप लोग वहाँ पर जुड़ें। धन्यवाद। साथियों, अभी कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के वातावरण थे। युद्ध छोटा 2-3 दिन 4 दिन के लगभग चला और भारत ने बहुत ही पराक्रम दिखाते हुए अपनी बढ़त को बनाए रखा और आतंकवादियों के समस्त जो अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भारतीय सेना के जोश की, पराक्रम की चर्चाएं आज तक जारी हैं। और युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। उस वक्त आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया पर हमारे और आपके जैसे जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत ही जोशो खरोश से अपनी सेना का मनोबल को बढ़ाया और नतीजा ये हुआ कि उनका मनोबल 7वें आसमान पर था। और ये जो भूमिका होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सेम कंडीशन है आज वर्तमान में सहारनीय परिवार को लेकर। सहारा का मुख्य प्रबंधन भले ही शांत हो, मौन हो, चुप हो, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सही समय आने पर पूरी जो भी उनकी मंशा है उसको व्यक्त करने का मौका भी उनको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके समानांतर एक युद्ध और लड़ा जा रहा है। सहारनीय परिवार का मुख्य प्रबंधन तो लड़ ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए तमाम अपने सामग्री को पेश करते हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे कमज़ोर दिल के साथी जो इधर उधर भटकने का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा राहत दिखाने का काम करते हैं। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं ऐसे सभी कर्तव्योगी साथियों को जो ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने साथियों का, अपने जमाकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने का काम करते आए हैं, उनको भी आभार है। अभी मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि हम लोग छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसको देखते हुए कुछ सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि जून के महीने में सहारा से भी मामले को लेकर जो टीम थी या जो बेंच थी उसका गठन किया जा सकता है और सुनवाई की तारीख भी जल्दी ही आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखने को मिल सकती हैं। आपको याद दिलाना है कि पिछले 12-14 साल से कम 10-12 चीफ जस्टिस बदल गए, लेकिन सहारनीय परिवार के निवेशकों का और कार्यकर्ताओं का नसीब नहीं बदला। वो आते हैं, थोड़ा सा
उत्साह दिखाते हैं, लेकिन धीरे से निकल जाते हैं और सहारा इंडिया परिवार का जो कार्यकर्ता है, जहाँ पर था, सहारा इंडिया परिवार का जो निवेशक है, जहाँ पर था वहीं पर खड़ा रह जाता है। आखिर सहारा इंडिया परिवार के इस मुद्दे को लेकर कोई भी व्यक्ति इतना जल्दीबाजी में क्यों है? क्यों इसको फटाफट न्याय के अंतिम चरण पर लेके जाता है? अब ये भी सुनने में तो आता है आप लोगों को कि मध्यस्थता हो गई, समाधान हो गया, लेकिन परिणाम तो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। परिणाम अगर नज़र आता तो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी राहतें ज़रूर मिल गई होती हैं। लेकिन ठीक है, आप पावर में हैं, आपके पास करोड़ों लोगों के किस्मत को बदलने का एक ताकत है, तो आप उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति इस वक्त न्याय के उस पद पर बैठा है, उसको करोड़ों लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। लाखों वो बेरोजगार जो घरों में बैठकर अपने आप को कुढ़ते हुए अपने आप को समाप्त कर देने के कगार पर हैं, उनका थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल 27 लोगों को शहादत हासिल हुआ कश्मीर में, तो पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोग साधन के अभाव में मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं है। आप सभी एक पद पर हैं, एक सम्मानित पद पर हैं और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अविलंब करोड़ों लोगों को न्याय देने का महान काम कर देना चाहिए। साथियों, अगर जून में या जुलाई में सहारा का जो भी सुनवाई इसमें आने वाला है, उसको लेकर जितने भी लोग उत्सुक हैं, वो उनका मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरा हो, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जून के महीने में सहारा सही विवाद को लेकर 3 जजों की जो बेंच थी उसका गठन होगा, और अगर 3 जजों की बेंच का गठन होगा तो सुनवाई के लिए क्या जून में आएंगे या जुलाई में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर आपके बीच अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों के हौसले को बनाए रखने के लिए हमारी उपस्थिति वैसे ही ज़रूरी है जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, थोड़ा-सा नज़र नहीं आते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो वीडियो लेकर नहीं आए, क्या कारण है, क्या समस्या है, इस तरीके की बातचीत होने लगती है। इसी वजह से छोटा-छोटा क्लिप, छोटा-छोटा वीडियो आपके बीच में रखने का मौका मिलता है, जिससे कि आपसे संवाद हो सके, जिससे कि आपको थोड़ा-सा धैर्य सांत्वना प्रदान किया जा सके। हम लोग जल्दी ही बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर आएँगे। उसके लिए आवश्यक है कि आप यथार्थ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करें। धन्यवाद। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। हमारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।